हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में मेन मेमोरी एंड सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मेन मेमोरी एंड सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी कैसे वर्क करता है और कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि हमारा मेमोरी हायरार्की कैसे रहता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि पहले रजिस्टर्स होता है, फिर कल के हमारा सीपीयू होता है, सॉरी कैशे मेमोरी होता है, फिर हमारा मेन मेमोरी होता है, फिर हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो उसी के हिसाब से वो काम करता है। तो अब हमारे पास मेन मेमोरी के बारे में आ गया। मेन मेमोरी होता क्या है? मेन मेमोरी सबसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस नहीं, मेमोरी हायरार्की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी हायरार्की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 2D एंड 2.5D, वो सेकंड सबसे है। फिर हम ऑक्सिलरी मेमोरी और कैशे मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस आपके आने ही आने होते हैं मेमोरी यूनिट्स में। ठीक है, चलो। तो हम मेन मेमोरी की बात करें तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मेन मेमोरी जो है ये ये ऐसा मेमोरी है जो कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बोलो, और एक या कंसिस्टेंटली, ये क्या है कि प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करता रहता है। प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करता रहता है। क्यों कम्युनिकेट करता रहेगा? क्योंकि यही जो मेमोरी है, अगर यही ये जो मेमोरी है वो एक्सटर्नल होता है। सबसे पहली बात है, जो अगर कोई डाटा मान लीजिए कि करते मेरे पास डाटा है तो मैं इसमें टेम्परली स्टोर करके रख देता हूँ, ताकि मेरे को जब यूज करने का है तब मैं उसको यूज कर लूंगा। मतलब इसमें बोलेंगे कि ये एक तरह का प्राइमरी स्टोरेज होता है। प्राइमरी स्टोरेज होगा और जब हमें इस डाटा को जरूरत होता है तो हम उस डाटा को यूज करें। तो यही ऐसा मेमोरी है जो कंटिन्यूसली करते हमारे प्रोसेसर के साथ और हमारे सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखता है, कम्युनिकेट करता रहता है। उसी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी इज अ विटाल कंपोनेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम, सर्वाइविंग एज द प्राइमरी स्टोरेज एरिया for the data and instruction that the CPU need to the access during the program executions। मतलब कहता है कि मेन मेमोरी क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है एज अ प्राइमरी स्टोरेज एरिया का, जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है फॉर द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशंस के लिए, फॉर एक्सेस, मतलब कोई जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका यूज करके उसके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है और वॉलेटाइल मेमोरी भी हो सकता है, बट अक्सर हम लोग इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहेंगे? क्योंकि वो, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि वॉलेटाइल इसलिए कहेंगे क्यों, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम ओपन है, जब तक हमारा सिस्टम ऑन है या वर्किंग प्रोसेस में है, तो तब तक वो डाटा को रीड करता रहेगा, डाटा को रीड करता रहेगा। जैसे ही हमारा सिस्टम हम क्लोज कर देंगे तो उसका जो डाटा है वो, ये अगर आपने सेव किया होगा तो वो आपका ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव हो जाएगा। बट अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो ये सीधा सीधा क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेन मेमोरी। इसीलिए हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं कि जब तक हमारा सिस्टम ऑन है तब तक हमारे डाटा को माने स्टोर होता रहेगा टेम्परेरी बेसिस पे। बट अगर हम उसको टेम्परेरी बेसिस पे मतलब स्टोर होता रहेगा, बट जब हम उसको परमानेंटली बेसिस पे स्टोर कर देंगे, मतलब सेव करते हैं, तो वो हमारा स्टोर कहाँ पे होता है? वो हमारा स्टोर ऑक्सिलरी मेमोरी में होता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो उसको हम री एक्सेस कर सकते हैं, री यूज कर सकते हैं आफ्टर द सिस्टम क्लोज करने के बाद भी। बट ये अगर आपने सेव नहीं किया और आपका सिस्टम वो कुछ डाटा आपके इस मेमोरी में है, तो अगर आपने सिस्टम क्लोज कर दिया, ऑफ कर दिया, देन ओपन करके आप उसका डाटा को रीयूज करना चाहते हैं, देन इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द मेन मेमोरी, मीन्स अंडर द वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब आते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि अभी फर्स्ट ही बताया मैंने, वॉलेटिलिटी है कि डाटा इज रिटेन ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, व्हेन द पावर इज ऑन। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक कलते आप उस डाटा को रिटेन कर सकते, अदरवाइज वो रिटेन नहीं कर सकते। स्पीड की बात करूं तो ये सिर्फ कलते, अगर मैं इसकी स्पीड की बात कर लेता हूं तो ये फास्टर होता है किससे? सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी से फास्टर हो सकता है। बट रेदर देन अगर मैं कंपैरिजन करूं रजिस्टर से या मैं कंपैरिजन करूं कैशे मेमोरी से, तो ये स्लोअर होता है।
ठीक है। इसका क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस होता है। डायरेक्ट एक्सेस क्यों होता है? क्योंकि एक यही कंपोनेंट, यही जो हमारा जो मेमोरी है, जो कि कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन बनाए रखता है हमारे सिस्टम से। ठीक है, जो भी डाटा को लाना है, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, ये डायरेक्टली टॉक करता है और वो डाटा को डायरेक्टली मैंने सीपीयू उसके डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करके उस पर प्रोसेस करता है। साइज में अगर मैं बोलूँ तो साइज में ये बड़ा होता है। ठीक है, साइज में मतलब एक मीडियम लेवल भी बोल सकता हूँ या बड़ा भी बोल सकता हूँ। ठीक है, टिपिकल रेंज ऑफ द फ्यू गीगाबाइट जीबी टू टेराबाइट टू द मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में, अगर मॉडर्न सिस्टम की बात करूँ तो अभी के दिनों में 1 टेराबाइट इजिली मिल जाता है। ठीक है, इजिली मिल जाता है साइज के मामले में। स्टोरेज टाइप्स की बात करो तो स्टोरेज टाइप्स में क्या है कि इसमें बीट्स बाइट्स एंड वर्ड्स में होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कंट्रोल यूनिट में, हम लोग क्या है कि कंट्रोल वर्ड्स में यूज करते हैं जो कि 14 बीट्स में होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो स्टोर्स करते हैं डाटा को या कोई भी मैंने स्टोर करते हैं तो बीट्स में भी कर सकते हैं, बाइट्स में भी कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर्म्स में भी कर सकते हैं। डायनेमिक होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज किया जा सकता है इसके प्रोग्राम को। मतलब मतलब अगर अदर की बात करूं तो चेंज होने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। मतलब अगर रजिस्टर में डाटा है, कैश मेमोरी में डाटा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जो डाटा है हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा मेन मेमोरी। अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूं, अब मैं मेन मेमोरी की बात करूं तो मेन मेमोरी में दो इंपॉर्टेंट मेमोरीज होती है। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, ये हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। और रोम हमारा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। सबसे पहले वोलाटाइल मेमोरी ये होता है, मतलब मीन्स ये जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक जो रैम में काम हो रहा है तब तक उसको स्टोर करके रखेगा। बट जैसे सिस्टम ऑफ हो गया तो जो भी रैम में जो वर्किंग प्रोसेस अगर सेव नहीं किया है तो ये डायरेक्टली क्लीन अप हो जाएगा और दोबारा से आप उसको री एक्सेस करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस में क्या है कि हम रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। बट रोम्स में क्या है, हम सिर्फ रीड करते हैं। ठीक है, रीड करेगा हमारा सिस्टम को। तो ये होता है हमारा चीजें। ठीक है, तो वॉलेटाइल मेमोरी में हमारा रैम, हमारा वॉलेटाइल मेमोरी बताया कि जब तक सिस्टम ऑन है तब तक वो वर्क करेगा। एंड देन आफ्टर वो, अगर आपने सेव नहीं किया, अगर जो सेव किया है डाटा वो तो ऑक्सिलरी मेमोरी में चल जाएगा। बट नहीं सेव किया है तो वो डाटा क्लीन अप हो जाएगा सिस्टम ऑफ होने के बाद। बट नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है, डाटा को कलते बेसिकली स्टोर किया जाता है, मतलब हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कि जो ये वॉलेटाइल मेमोरीज है, ये बेसिकली आपका मैंने, अगर आप कंटिन्यूसली अगर वॉलेटाइल मेमोरी को देखते नहीं है, मतलब उस पे सिस्टम ऑन मतलब कंटिन्यूसली रहता रहेगा तो आपका सिस्टम है मतलब लोड ज्यादा लेना शुरू कर देगा कंपैरिजन ऑफ अदर सिस्टम। तो उसको क्लीन अप करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं तो वो एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम्स बोलते हैं, और डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, ये जो है, ये जो बेसिकली बोला जाए तो यही आपका मेन मेमोरी कहलाता है। यही आपका मेन मेमोरी कहलाता है। क्योंकि मेन मेमोरी क्यों कहलाता है, क्योंकि यही ये जो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर के साथ कंटिन्यूसली। ठीक है, और बेसिकली ये जो है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ स्टोर करने के माने एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, तो उसके जो डाटा को स्टोर करने के लिए ये डी रैम का डी रैम का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर डाटा को रीड करने के लिए रोम को रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि रोम हमारा एक तो रीड करता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने जो भी सॉफ्टवेयर डाला है जो सिस्टम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को रन करवाने के लिए, सिस्टम को जैसे बायोएस है, वो क्या है हमारा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वो हमारा स्टोर कहाँ पे होगा, रोम्स में होगा, रोम में होगा।
बट अगर मैं वही अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूँ या वीएलसी मीडिया की बात करूँ या कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो उसके डाटा को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? डी रैम में किया जाता है, मैंने डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है। और ये मतलब इसमें जो डाटा है, अगर मान लीजिए कि आप जो डाटा को यूज कर रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया ही कि जो डी रैम में ये इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डाटा को स्टोर किया जाता है। बट अब मान लीजिए कि करते आप कहाँ कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपका सिस्टम ऑफ कर देते हैं, बट आपने जो डाटा अगर सेव नहीं किया है तब तो वो गया। अगर सेव कर दिया है तो वो डाटा को कहाँ पे सेव होगा? वो ऑक्सिलरी मेमोरी में होगा, मतलब आपके किस में होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में होगा डाटा। तो ये होता है हमारा डी रैम। ठीक है। और अगर हम एच रैम की बात करें तो ये एक एक तरह का बेसिकली बोलूंगा तो ये कैशे मेमोरी होता है। ये बेसिकली अगर बोलूंगा तो ये कैशे मेमोरी होता है। ये फास्टेस्ट होगा, छोटा भी होगा। ठीक है। और ये डाटा को मतलब ये अगर ये इसकी बात कर ले रहा हूँ तो ये अगर ये एक एक तरह का कैशे मेमोरी होता है, ये याद रखिए। ये कैशे मेमोरी होगा, साइज में छोटा होगा, डाटा को रिट्राइव बहुत फास्ट कर सकता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं होता है बट ठीक है। अगर मैं इसके इसके जो साइज है, अगर इसमें मान लीजिए कि 16 बिट्स सॉरी 1 KB का अगर डाटा कर तो मैं 1 ही KB तक के डाटा को करते स्टोर कर, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि इसको एक्सटेंड कर सकूं या नॉन एक्सटेंड कर सकूं। ये एक फिक्स्ड रहता है। ठीक है। तो ये होता है एस एस रैम। और एस रैम क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे किसमें? जब हम कैशे मेमोरी की बात करेंगे, क्योंकि एस रैम क्या बेसिकली एक कैशे मेमोरी होता है। ठीक है। और रोम में हम लोग ने बात किया कि नॉन वोलेटाइल रीड। अब इसको भी हम रोम में कब पढ़ेंगे? जब हम कैशे मेमोरी के बारे में और बात करेंगे। ठीक है। उसके अंदर हम जब हम ऑक्सिलरी मेमोरी देखेंगे, ऑक्सिलरी मेमोरी में रोम के कुछ कुछ पार्ट्स देखेंगे। ठीक है। तो रोम क्या होता है? बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। और इसमें हम जो डाटा को है, इसमें हम डाटा को क्या है कि सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के डाटा को स्टोर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के डाटा को इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हमें बार बार राइट करने की जरूरत नहीं पड़े। मैंने बार बार हमें एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया, हम उसको बस रीड करते रहे, उसको हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं ना पड़े। ठीक है। वही होता है हमारा ये रोम। रोम के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, एक होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ई प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी इरेजेबली इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये 3 टाइप्स होते हैं। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में हो गया। अब हम रैम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स हम किसको कह रहे हैं? हम सेमीकंडक्टर हम एक ही को कह रहे हैं बेसिकली। हम जो ये रैम है, रैम में सेमीकंडक्टर हम डी रैम को ही कह रहे हैं। ठीक है। डी रैम को कहते हैं हम सेमीकंडक्टर बेसिकली। ठीक है। क्योंकि ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है। वोलाटाइल मेमोरी तो होता है, रैम तो वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? कि जब तक सिस्टम ऑन है तब तक का आपका डाटा को लोड ले रहा है और सेव कर रहा है। बट जैसे सिस्टम ऑफ हुआ, अगर सेव नहीं किया तो ये डाटा को गया, और बेसिकली डाटा गया। और जब ये डाटा गया तब तो दोबारा से आपको ये, बट आपने अगर स्टोर कर लिया है तो वो ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है। तो ये रैम होता है। रैम में बेसिकली क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहते सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस पे वर्क काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये सिर्फ इसमें मैं डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। इसमें मैं क्या है? सिर्फ डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। तो एमएस वर्ड में अगर मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर है ना, तो इसमें इसमें क्या है? मैं गेम नहीं खेल सकता हूँ, इसमें सिर्फ मैं मूवी या कोई वीडियो देख सकता हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी दैट अलाउज डाटा टू रीड फ्रॉम अ रिटन एनी लोकेशन डायरेक्टली। और ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम क्या करते हैं? रीड एंड राइट दोनों करते हैं। याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रीड एंड राइट दोनों करेंगे। बट हम अगर रोम की बात करूं तो उसमें कैसे सिर्फ हम रीड करते हैं। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये प्राइमरी स्टोरेज चीजें होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ। इसके दोनों टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं ज्यादा थोड़ा डीपली मैनर में, ताकि आप लोगों को पता है। डी रैम,
जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रैम। ये क्या होता है? स्टोर डाटा इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कैपेसिटर। ये जो डाटा को यूज करता है ये कैपेसिटर्स में यूज करता है। कैपे मतलब जो भी डाटा को स्टोर करने का काम किस में करता है? कैपेसिटर में करता है। बट अगर मैं स्टैटिक रैम्स की बात करूँ तो फ्लिप फ्लॉप में करता है। तो फ्लिप फ्लॉप होता है क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक तरह का डिवाइस, मतलब एक अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ, छोटी सी अगर मैं बात करूँ, तो फ्लिप फ्लॉप एक तरह का करते हैं, एक बीट का होता है, बेसिकली वन बीट का होता है। वन बीट का होगा, वो स्टोर करेगा एक जीरो या वन, एक समय में जीरो या वन स्टोर करेगा। तो स्टैटिक रैम्स ये होते हैं। ठीक है। तो डायनेमिक रैम क्या है कि अपने डाटा को कैपेसिटर कैपेसिटर में करते स्टोर करता है। ठीक है। डायनेमिक रैम को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। जब हम बोलते हैं ना हमारे सिस्टम करते हैंग हो रहा है, हमें रिफ्रेश करना चाहिए, तो वो कंटिन्यूसली क्या है कि कंटिन्यूसली हमें रिफ्रेश करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर हम रिफ्रेश ना करें तो उस डाटा में माने हमारे रैम्स में वो लोड ले लेके ओवर लोड, जितना ज्यादा लोड ले रहा है हमारा सिस्टम उतना स्लो काम करना शुरू करेगा। ठीक है। तो इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है डायनेमिक रैम को। थर्ड क्या है हमारा? स्लोवर एंड चीपर देन एस रैम होता है। स्लोवर क्यों होता है? क्योंकि स्लोवर आप जानेंगे कि गलती इसको रिफ्रेश, एक तो ये लो जरूर से साइज में ज्यादा बड़ा है, साइज में ज्यादा बड़ा है, बट स्लोवर होता है क्योंकि ये कैशे मेमोरी होता है। ठीक है। और ये मेन मेमोरी का पार्ट होता है डायनेमिक रैम। ठीक है। दूसरा क्या है? वाइडली यूज इन द मेन मेमोरी, क्योंकि इसका तो हम लोग यूज करते हैं मेन मेमोरी में, डायनेमिक रैम का यूज करते हैं। बट हम स्टैटिक रैम्स का हम किस में यूज करते हैं? कैशे मेमोरी में यूज करते हैं। एग्जांपल में जैसे कि आप लोग जब अब सिस्टम खरीदते हैं तो आप लोग देखते होंगे DDR4 है आपके सिस्टम में, DDR5 है आपके सिस्टम में। ये क्या बताता है? ये स्पीडिसिटी बताता है कि आपके कितना कितने डाटा को कलते स्टोर कर सकता है, कितने फास्टेस्ट वे में काम कर सकता है। तो दैट इट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम। अगर वही मैं स्टैटिक रैम की बात कर लूं, तो ये अपने डाटा को किसमें? फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर करता है। और डायनेमिक रैम किसमें करता था? कैपेसिटर में। ठीक है। अ, और फिर इसके बाद क्या है? डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिफ्रेशिंग, मतलब स्टैटिक रैम को कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फास्टर होता है डायनेमिक रैम से, क्योंकि ये कैशे मेमोरी होता है। इसके तीन लेवल होंगे। L1 सबसे फास्टेस्ट होगा, L2 फिर उससे, फिर L3 थर्ड। तो सबसे फास्टेस्ट L1 होता है, देन L2, देन L3। ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे डायनेमिक रैम्स को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट हम लोग बाद में जब हम अपने सिलेबस को कवर अप कर लेंगे तब हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो कि सेमी कंडक्टर बोलेंगे, जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अब उसके बारे में हम उसके डिजाइन को देख लेते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम है रैम के। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ये बोला जाए कि सेमी कंडक्टर्स ऑफ रैम मेमोरी बताने के लिए, तो आपको यही चीजें लिखनी है, यही चीजें बना करके लिखनी है। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें हमारे पास ये दो ये चिप होते हैं, जो सिलेक्शन चिप बोलेंगे इसको। ठीक है। सिलेक्शन चिप बोलते हैं। ठीक है। और दो हमारे क्या है? एक जगह रीड होगा, एक जगह राइट होगा, और हमारा एक 7 बिट का एड्रेस होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 128 × 8। 128 मतलब ये जीरो से लेके स्टार्ट होता है 7, मतलब 8 बीट का हमारा कंडीशन होता है, और ये 128 के रन कर है। तो ये एक तो सबसे पहली बात है, एक चीज मैं बताना आप लोगों को भूल गया, कि जो हमारा रैम होता है वो हमारा क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल होता है, माने दोनों वे में काम करता है। बट अगर रोम है, वो हमारा यूनि डायरेक्शन काम करता है, जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। बाई डायरेक्शन का मतलब सिर्फ रीड एंड राइट दोनों हो सकता है। ठीक है। तो अब क्या है कि जब ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है कि जब आपका जब आपका 1 0 आएगा, 1 0 बनेगा, मतलब सिलेक्शन 1 और सिलेक्शन 2, तभी आपका मतलब रीड एंड राइट। 1 0 बनेगा, तभी आप रीड और राइट मतलब रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज 0 0 बना नहीं कर सकते। ठीक है। 1 1 बना नहीं कर सकते। आपका 1 और 0 बनना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये 0 और 1 बना, 0 और 1, तो 1 जिसके प्लेसेस पे होगा वो काम करेगा। अगर मान लीजिए राइट के प्लेसेस पे लिखा है तो राइट का वर्क ऑपरेशन होगा। अगर 1 इस साइड लिखा है मैंने रीड के प्लेसेस पे, वो रीड का ऑपरेशन करेगा। ठीक है। सिलेक्शन चिप सिलेक्शन लाइन ये कहता है।
और हम कहते हैं ना कि गलती जो हमारा है कि 512 MB रैम है, या जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 128 MB रैम लिया है, ठीक, 128 MB रैम लिया है, तो 128 MB रैम 8 बिट के हिसाब से लिया है, ठीक है, 8 बिट के हिसाब से लिया है। अभी जैसे कि मैं इसके वर्किंग प्रोसेस की बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो चिप सिलेक्शन 1 अगर वो 0 बिट्स का लेता है, 0 बिट के डाटा लेता है, और सिलेक्शन 2 वो भी 0 बिट का डाटा लेता है, तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बस हाई इम्पिडेंसिस होगा, ठीक है, हाई इम्पिडेंसिस होगा डाटा बस में, मतलब उसमें डाटा बस में होगा कि कहते भैया वो खाली जा रहा है, ठीक है, खाली वर्किंग प्रोसेस करवा रहा है। 0 1 रहा, तो यहाँ पे 0 1 रहा, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे मैंने बताया ना ये रीड है और ये राइट है, जब 0 1 रहा है तो तब तक काम नहीं करेगा, कब काम करेगा, जब 1 और 0 रहेगा, किसमें, सिलेक्शन 1 और सिलेक्शन 2 में, ठीक है, तभी वो वर्क करेगा, नहीं तो अब वो भी तब वर्क करेगा जब सिलेक्शन 1 और ये 1 0 रहेगा, और रीड और राइट में, रीड और राइट में पर्टिकुलर 0 1 या 1 0 होगा, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 0 और 1 है, बट रीड और राइट नहीं कर रहा है, तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा कभी भी, उस समय में भी हाई इंडिपेंडेंसी होगी। बट अगर मैं वहीं भी बात कर लेता हूँ, सिलेक्शन 1 में 1 बिट का डाटा लिया, और सिलेक्शन 2 में 2 बिट का डाटा लिया, बट ना उसने रीड किया ना उसने राइट किया, तभी भी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अभी यहाँ पे 10 आ गया ना, ये 10 आ चुका है, 1 0 आ चुका है, बट इसने कहते हैं ना रीड किया ना राइट किया, इसलिए कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर हमारा 1 0 दोबारा से, सिलेक्शन 1 ने 1 लिया, और ये सिलेक्शन 2 ने 0 लिया, तो ये 0 रीड हुआ, अगर 0 अगर यहाँ पे 1 होता, तो ये यहाँ पे 0 होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, रीड होगा, और अगर कहते राइट के प्लेस में 1 है और इस प्लेस पे 0 है, तो वो राइट होगा, ठीक है, ये कंडीशंस होती है। और 1 1 होगा तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हाई इंडिपेंडेंसी होगा। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर राइट के प्लेस पे हुआ तो 1, तो सिंपल सी बात है, वो उसका मतलब है कि इनपुट देना है डाटा को, ठीक है, टू रैम। और जब गलते जब 1 रीड के समय में हुआ तो आउटपुट हुआ है डाटा फ्रॉम अ रैम। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यही है ब्लॉक डायग्राम, ये बहुत इजी है, बस आप लोगों को जानने की कोशिश करनी होगी। बस एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसके अगर कंडीशन के हिसाब से बात करूं तो, ओके, ये नहीं, हाँ, इसके कंडीशन के हिसाब से बात करूं तो सिंपल है, 1 और 0, जब 1 और 0 में सिलेक्शन लाइन में क्या होना चाहिए, चिप सिलेक्शन लाइन में 1 और 0 होना चाहिए, दो सिलेक्शन लाइन्स होंगी चिप सिलेक्शन लाइन, तो उसमें 1 और 0 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 10 होना चाहिए, ठीक है। और पहला कंडीशन ये रहता है, दूसरा कंडीशन ये रहता है कि जब ये हो जाएगा, दूसरा है रीड और राइट, रीड और राइट में जहां पे 0 और 1 होगा, मतलब 0 और 1 या 1 और 0 होगा, तभी वो वर्क करेगा, मतलब अगर यहाँ पे ये राइट, राइट के प्लेस में 1 है, तो ये राइट का काम करेगा, मतलब ये इनपुट लेगा, ठीक है, और ये रीड का काम कर रहा है, तो ये आउटपुट लेगा, ठीक है, इस कंडीशंस में वर्क करेगा। ये आप लोगों को ध्यान है, और इंडिपेंडेंसी इसी पे डिपेंड रहती है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और थॉट, आई लर्न आई हैव आई हैड love to hear them. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell of more content. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशंस के बारे में। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, और मेरे वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।